तो हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष चौहान और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एससी क्लासेस में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का टॉपिक वेपर प्रेशर। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके लाइक के बटन जल्दी से दबा दो। और चलिए स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर। टॉपिक जैसे नाम से ही पता लग रहा है, वेपर प्रेशर मतलब पानी पानी जैसी, थोड़ी पानी पानी जैसी चीज़ें होंगी, लिक्विड टाइप सॉल्यूशन होगा, उनकी बूंदों से वेपर भाप वाला प्रेशर बनेगा, है ना। कुछ ऐसे ही लग रहा है। आपने जैसे नोटिस करा होगा कि जब भी हम मार्केट से कोई ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं तो पानी एक बार पीने के बाद जब उसको वापस बंद करके थोड़ी देर रख देते हैं, ठीक है। अब गर्मियों के टाइम पे ज़्यादातर ये होता है कि अगर हम उसको रख देते हैं, फिर जब हम थोड़े टाइम बाद ट्रैवल करते करते, जैसे ट्रैवलिंग के टाइम हमने पानी लिया, ठीक है, हमने बोतल एक बार खोल ली, खोलने के बाद पानी पी लिया। देखो इसमें पानी भी थोड़ा ख़त्म है बोतल में, इसीलिए मेरे पानी में नाम भी रखा मेरा पानी। तो जब हम बोतल दोबारा खोलते हैं तो आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करोगे कि उससे हमेशा गैस निकलती है, ठीक है, गैस निकलती है। और दूसरा क्या बोलते हैं कि आपने ये नोटिस करा होगा कि इधर पे ना छोटे छोटे भाप की बूंदें बन जाती हैं। देखो आपको लगता होगा कि भाप बन चुकी है इसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या है, ये ऐसा फिनोमिना है वेपर प्रेशर का ही, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से वेपर प्रेशर ही काम कर रही है। तो जो हमारी 12th केमिस्ट्री में वेपर प्रेशर है उससे ढंग से समझते हैं कि एक कंटेनर है मेरा, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मान लो कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी का, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी का बना देते हैं जल्दी से, ए बी ऐसे कंपोनेंट रखा हुआ है, ठीक है, ए बी। तो इस कंटेनर को अभी मैंने सील्ड पैक कर रखा है। अब आजू बाजू के टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब की वजह से इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होना चालू हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने नीचे बर्नर रख दिया, ठीक है, तो बर्नर की वजह से अब इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो प्रेशर क्रिएट हो गए, इस एरिया में किसके, ए के पार्टिकल आ जाएंगे, बी के वेपर आ जाएंगे, ठीक है, ए बी के ऐसे बहुत सारे वेपर आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये वेपर प्रेशर ही तो है। वेपर प्रेशर कैसा है, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, बन जाए मेरा। ये तो मैंने टेम्परेचर लगा के इसका वेपर प्रेशर बढ़ाया। तो ये हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कहते हैं एलिवेशन इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमें नॉर्मल वेपर प्रेशर जानना है कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो इसकी जल्दी से हम डेफिनेशन लिख देते हैं एक बार, फिर उसको समझाते हैं। तो देखो हमारी वेपर प्रेशर की एक सिंपल सारी डेफिनेशन क्या कहती है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक सीमित, मतलब जो हमारे नॉर्मल नेचर टेम्परेचर होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है हमारे वेपर ऑफ द लिक्विड के द्वारा, वेपर ऑफ द लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। जब उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड हमारा सरफेस के साथ इक्विलिब्रियम पे हो, इज नोन एज अ वेपर प्रेशर। अब तो इसको इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाते हैं कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जो बॉटल थी हमारी, ये भी हम जब ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, कोई ऐसे डायरेक्ट वेरिएशन तो हमें शो नहीं कर रहा है कि अभी 1 सेकंड पहले पूरी ठंडी थी और 1 सेकंड बाद पूरी पूरी गर्म हो गई, ऐसे तो डायरेक्ट वेरिएशन है नहीं। और बाकी तो फिर वो लॉन्ग टर्म में होता है, ठीक है। तो इसका कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिर भी देखो ये वेपर एक्सर्ट करती है। जब भी हम खोलते हैं तो एक की आवाज़ आती है हमारी बोतल से, और फिर उसके बाद ऊपर ऊपर ऐसे वेपर डॉट डॉट सी भी दिखाई देती हैं हमें उसके पार्टिकल के वेपर की। और ऐसी अगर मैं किसी कंटेनर के अंदर भर के रख दिया सॉल्यूशन मैंने ए और बी के, ठीक है, तो वो भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एक a constant temperature the pressure exerted by the vapor of the liquid on its surface when are in equilibrium is known as a vapor pressure। और vapor pressure हमारी affected by vapor pressure हमारी किसके द्वारा अफेक्ट होती है, ये हमारी पहली नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड, और दूसरा टेम्परेचर। वेपर प्रेशर मैं 2 चीज़ों की मदद से चेंज कर सकता हूँ, एक तो मेरा नेचर ऑफ अ लिक्विड और दूसरा टेम्परेचर की मदद से। टेम्परेचर को तो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैं इसके नीचे बर्नर लगा दूंगा, अगर मैंने इसके नीचे बर्नर लगा दिया तो अब इसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ेगा। अगर मैं नीचे बर्नर लगा दूंगा तो वेपर प्रेशर भी जल्दी जल्दी आएगा, पार्टिकल जल्दी जल्दी वेपराइज होंगे, तो इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो टेम्परेचर द्वारा मैं ऐसे कर सकता हूँ। और तुमने खुद देखा होगा कुछ सॉल्यूशन जो होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं हमारे, वो जल्दी जल्दी वेपराइज होते हैं और कुछ होते हैं धीरे धीरे। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे मैंने पेट्रोल ले लिया, तो पेट्रोल हमारा बहुत जल्दी जल्दी वेपराइज हो जाता है,
ठीक है, ये सॉल्यूशन हमारा जल्दी जल्दी वेपराइज वाला होने वाला हो गया। और अगर मैं ऑयल ले लूँ तो ऑयल हमारा बहुत धीरे धीरे वेपराइज होता है। ऑयल हो गया हमारा बहुत धीरे धीरे वेपराइज होता है। मिल्क देखा होगा, मिल्क को भी खोया बनने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। अगर मैं जैसे जैसे मैं हमारा लिक्विड चेंज करूँगा या जैसे जैसे मैं अपना सॉल्यूशन चेंज करूँगा वैसे वैसे मेरा वेपर प्रेशर भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा वेपर प्रेशर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर के PDF नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो जल्दी से मिलते हैं राउट्स लॉ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।